मार्कंडे ऋषि के पापा का नाम था मरकंड। क्या नाम था? मरकंड, ऋषि मरकंड। ऋषि मरकंड के बाकी तो सब कुछ जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस ऋषि मरकंड की कोई भी संतान नहीं थी, बेटा या बेटी कुछ भी नहीं थे। इस बात पर ऋषि मरकंड तो इतने दुखी नहीं थे, लेकिन ऋषि मरकंड की वाइफ इस बात से थोड़ा सा अपसेट रहती थी। और वो जब भी जो मतलब जब भी वो जो देखते अपनी वाइफ को, तब एकदम से मरकंड ऋषि कहते क्या हुआ, तो वो एकदम से मरकंड ऋषि की पत्नी कहती मैं भी चाहती हूँ कि मेरे एक बेटी या बेटा कुछ तो हो, ताकि संतान का सुख एक बार हम भी देखें तो सही। इस बात पर मरकंड ऋषि कहते हैं शायद तक हमारी किस्मत में ही नहीं है। वो जब ऐसा बोलते हैं तो कहते हैं उनकी वाइफ थोड़ी और ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। इस बात पर मरकंड ऋषि को लगता है कि नहीं यार, अपन जो है वो तपस्या करते हैं। तो इस बात पर मरकंड ऋषि जो है वो कहते हैं भगवान शिव की तपस्या करते हैं। और जब भगवान शिव की तपस्या करते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, तो एक दिन कहते हैं भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर जैसा अपन सीरियल फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे भगवान आते हैं और कहते हैं वत्स आंखें खोलो। वत्स क्या है? आंखें खोलो। अब उसके बाद में जब वो ठीक है मरकंड ऋषि आंखें खोलते हैं तो भगवान वैसा ही कहते होंगे, शायद तक हमारा अनुमान है कि भाई मैं जो है वो तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पर ऋषि मरकंड कहते हैं कि जो है वो मतलब सब कुछ है लाइफ में, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लाइफ के साथ सेटिस्फाई हूं 100%। बस एक कमी है जीवन के अंदर कि कोई भी संतान नहीं है। इसलिए यदि एक बेटी या बेटा कुछ हो जाए तो हम लोग भी मानेंगे कि हमारा जो है वो लाइफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सेटल हो जाएगी। तब इस बात का एकदम से भगवान कहते हैं कि नहीं, संतान का सुख जो है वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और कुछ मांगो, और तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते हैं मरकंड ऋषि बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मरकंड ऋषि को थोड़ा यूं गुस्सा जल्दी आता था। मरकंड ऋषि यूं भगवान की तरफ देखते हैं घूर के, भगवान खुद ही सकपका जाते हैं। ठीक है, तो एकदम से भगवान कहते हैं हाँ भाई बोल, मैंने तेरे से कहा ना कि भाई संतान का सुख तो तेरी किस्मत में नहीं है, और कुछ मांग। तब मरकंड ऋषि कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, जाओ आप यहां से। तो कहते हैं भले भगवान हो या इंसान हो, इस कहानी के अनुसार तो ऐसा ही लगता है, ईगो हर्ट सबका होता है। तो कहते हैं भगवान को थोड़ा सा बुरा लगता है। भगवान कहता है मैंने तुझसे कहा ना और कुछ मांग। मरकंड ऋषि कहते हैं मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जब कहते हैं ना कुछ चला के आपको यूं ऐसा कह देना कि कोई नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए, तब आगे वाले को लगता है कि नहीं अब तो ये कुछ मांगे। तो एकदम से जो है वो भगवान शिव कहते हैं जिद क्यों ही कर रहा है यार, मैंने कहा ना कुछ मांग। तो कहते हैं मरकंड ऋषि उठ के रवाना ही हो जाते हैं। मरकंड ऋषि कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कहा ना आपसे, आप जाओ यहां से। तो वो भगवान शिव कहते हैं ऐसे क्या क्या कर रहा है यार, थोड़ा तमीज से बात तो कर। ठीक है, तो एकदम से मरकंड ऋषि कहते हैं क्या बात करूं, एक चीज मांगी थी वो तो देना आपके बस की बात नहीं है, फिर कह रहे और कुछ मांग और कुछ मांग। बॉस का स्वभाव नहीं जानते क्या? ठीक है। ठीक है, इसलिए जो है क्या हो गया, हाँ अरे पता नहीं आजकल क्यों ऐसा चल रहा है ऐसा। तो कहते हैं चलो मुद्दे पे आते हैं, ये तो मजाक की बात थी। तो कहते हैं जो है ना भगवान कहते हैं कुछ मांग। तब मरकंड ऋषि कहते हैं कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हालांकि वो पोलाइट तरीके से ही कहते हैं, वो तो मजाक की बात थी इतनी देर। तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। तो वो एकदम से कहते हैं कि भाई क्यों। तब मरकंड ऋषि कहते हैं सिंपल सा फंडा है प्रभु, शायद तक मेरी समझ में नहीं आया। आपने कहा कि संतान का सुख मेरी किस्मत में है नहीं, इसलिए मुझे मिल नहीं सकता। इसका मतलब स्थिति क्लियर है, आपका खुद का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी किस्मत में है वो तो मुझे मिलेगा, और जो भी किस्मत में नहीं है वो तो देना आपके भी बस की बात नहीं है, तो फिर मैं आपसे क्यों ही मांगू। तब इस बात पर भगवान कहते हैं कि भगवान भी सोचते हैं यार बात तो सही है। ठीक है, कि भाई जो भी किस्मत में वो तो ऐसे मिलना ही है, और जो नहीं है। तब भगवान कहते हैं यार तू यार जिद्दी आदमी है। तब मरकंड ऋषि कहते हैं जिद्दी वाली कौन सी बात हो गई प्रभु, सिंपल सी बात है, मैंने संतान का सुख मांगा, आपने मना कर दिया, आपने कह दिया किस्मत में नहीं है। तो कहते भगवान कहते चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, तू भी जिद्दी आदमी है, चल ठीक है तेरे को संतान होगी एक, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या शर्त है। कि मूर्ख होगा लेकिन दीर्घायु होगा, बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होगा लेकिन लंबी उसकी आयु होगी। इंटेलिजेंट होगा लेकिन अल्पायु होगा, मात्र 16 साल जिएगा। अब बता तेरे को क्या चाहिए। मरकंड ऋषि कहते हैं प्रभु आप भी यहाँ केबीसी खेलने लग गए हो। ठीक है, अब बोल रहे हो तू लॉक करवा ए या बी। भगवान कहते हैं स्टार्टिंग तूने की है। मरकंड ऋषि थोड़ी देर सोचते हैं, अब भगवान भी कहते हैं फटाफट कर भाई। तब मरकंड ऋषि थोड़ी देर सोचते हैं। मरकंड ऋषि कहते हैं प्रभु जिंदगी पर मूर्ख से माथा फोड़ी, ठीक है, कि मूर्ख से माथा फोड़ी करने में मेरा दिमाग ही पूरा खराब हो जाएगा,
और इंटेलिजेंट लेकिन अल्पायु। यदि जो पेरेंट्स के जीवित रहते संतान की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा पेरेंट्स के लिए कोई भी दुख नहीं होता। आपने तो बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। अब भगवान कहते तू फटाफट कर। तो मर्कंड ऋषि जो है वो थोड़ी देर सोच के कहते हैं साहब अल्पायु ही ठीक है, इंटेलिजेंट वाला ऑप्शन ही क्या है, सही है। तो कहते ठीक है तब जो वो कह देते हैं तथास्तु। और उसके बाद में जो कहते हैं मार्कंडे भगवान का जन्म होता है, मार्कंडे ऋषि का जन्म होता है। मार्कंडे का मंदिर भी है राजस्थान में कहीं पर, किसी को पता है क्या कहीं पर? मैं अक्सर नाम भूल जाता हूं। तो खैर कहते हैं तो सब मार्कंडे का जन्म हुआ। अब मार्कंडे बहुत इंटेलिजेंट थे बचपन से ही, बहुत ज्यादा शार्प थे। तो मार्कंडे धीरे धीरे बड़े होते हैं। मार्कंडे बड़े होते हैं तब मार्कंडे के पेरेंट्स खुश तो है कि सब उनके संतान है, लेकिन अब मार्कंडे के पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गलती का एहसास ये था कि जब यदि पेरेंट्स को पहले से ही पता हो कि सब उनका जो है वो मूल है ना बच्चा इतने टाइम बाद में मरने वाला हो, तो सब इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। तो मार्कंडे जैसे जैसे बड़े हो, मार्कंडे अपना बर्थडे मनाए कि आज मैं इतने साल का हो गया, आज मैं क्या है इतने साल का हो गया। मार्कंडे ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं, इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया। मार्कंडे की माता काउंट डाउन कर रही है कैसे, अब इसके पास इतने साल बचे हैं, अब इसके पास इतने साल बचे हैं, अब इसके पास। जैसे जैसे मार्कंडे बड़े होते हैं मार्कंडे की माता उदास होती जाती है। तब इस बात पर मार्कंडे इतने समझदार थे, मार्कंडे समझ गए। मार्कंडे एक दिन अपनी माता के पास में जाकर कहते हैं कि कुछ तो बात है जो आप लोग मेरे से छुपा रहे हो। तब उनकी माता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जा यहां से खेल। मार्कंडे कहते नहीं आपको मतलब बताना पड़ेगा। तब उनकी माता कहती है जाके अपने पिताजी से पूछ। तो वो अपने जो है वो पिताजी के पास में आते हैं, पिताजी से कहते हैं। तब मर्कंड ऋषि कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो कहते हैं नहीं कोई तो बात है। इस बात पर वो जो संयुक्त रूप से अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तब उनके पेरेंट्स जो है वो उनकी माता भावुक होकर दुखी होकर एकदम से कहती है कि तू केवल 16 साल तक जीवित रहेगा, उसके बाद में तेरी है ना मृत्यु हो जाएगी। तब मार्कंड ऋषि इतने ज्यादा जो है वो मैच्योर थे। मार्कंड ऋषि कहते हैं तो वो तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मतलब है ना, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। लेट हो जल्दी हो उससे फर्क पड़ता क्या है। तब मार्कंडे की माता कहती है कि तेरे स्टेज पर तेरे लेवल पर खड़े होकर इस प्रकार से बोलना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं जो है वो पेरेंट बनता है उसके बाद में इस प्रकार की बातें करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए छोड़, तू इस बातों को समझेगा नहीं। तब मार्कंडे ऋषि एकदम से जो है वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे जो है वो लंबा जीवन जीने से कोई मोह नहीं है, मुझे कोई ऐसा कोई लगाव नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा जीवन जीऊं, लेकिन पिताजी ने कुछ दिनों पहले ही मुझे पढ़ाया था कि इंसान के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और पितृ ऋण कहता है कि इंसान को अपने जीवन में वो हर प्रयास करना चाहिए जिससे उसके पेरेंट्स को खुशी मिले, उसके पितृ माता पिता प्लस उसके जो भी पूर्वज है उनको सबको खुशी मिले, इसलिए मैं लंबा जीने का प्रयास करूंगा। और ऐसे करके मार्कंडे ऋषि अपना सामान लेते हैं, सामान लेके निकल पड़ते हैं और वो जाके वन के अंदर कहते हैं कि जाकर जो है वो कठिन तपस्या करते हैं। अब जो वो कठिन तपस्या करते हैं तो वो कहते हैं पहले माता जी की तपस्या करते हैं और वो माता के सम्मान में, दुर्गा माता के सम्मान में 700 मंत्रों की जो है वो रचना करते हैं। और उस 700 मंत्रों का जो संकलन है उसको बोलते हैं सप्तशती। क्या बोलते हैं उसको, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि दुर्गा सप्तशती की रचना उन्होंने बाद में करी थी। खैर भले कब भी करी हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दुर्गा सप्तशती की रचना किसने करी थी, मार्कंडे ने करी थी। तो कहते हैं माता जी उनको दर्शन देते हैं, तो उसके बाद में मार्कंडे ऋषि उनको अपनी जो है वो समस्या बताते हैं कि मैं जो है वो अल्पायु हूं और मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने से मेरे घर वालों को दुख होगा, मेरे माता और पिता को, विशेषकर माता को, इसलिए लंबा जीवन जीना चाहता हूं। और मतलब है ना, लंबा केवल तब तक जब तक मेरे पेरेंट्स जीवित रहे। मेरे पेरेंट्स की डेथ के साथ में भले मेरी भी डेथ हो जाए, मुझे उससे कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है। तब इस बात पर माता दुर्गा उनको मतलब और आशीर्वाद देती है और कहते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यता है कि वो माता जी कहती है आज के बाद में यदि कोई भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, दुर्गा सप्तशती में भी एक विशेष करके एक अलग से एक पाठ आता है जिसका नाम है कवच। ठीक है, कवच के बारे में पता है किसी को? हाँ अच्छा, कवच के बारे में सुन रखा है कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अच्छा वहां पे भी। ठीक है, तो वो कवच के बारे में यदि कोई कवच का पाठ करेगा तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसके बाद में एकदम से माता जी कहती पर किसी भी व्यक्ति को अमर करना मेरे बस में नहीं है। तो फिर कहते हैं मतलब किसके बस में, तो कहते हैं ये केवल एक ही ईश्वर के हाथ में है, वो देवों के देव महादेव, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ठीक है, हर चीज से परे है और वो है मतलब शिव। तो वो कहते हैं कि शिव की मतलब आराधना कैसे करें, तब कहते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है, उसका पाठ किया जाए। इस बात पर जो है वो मार्कंडे ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं और कहते हैं वो लगातार पाठ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। फाइनली लेकिन वो जिसको सुनाना चाहते थे ये जो मंत्र, वो स्वयं ईश्वर मतलब जो है वो भगवान शिव कहते हैं कि समाधि में थे।
इसलिए कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर महामृत्युंजय मंत्र गूंज रहा था, सबने उसको मतलब ठीक है सुना, सब उसको सुन रहे थे, लेकिन शिव जी ने सुना ही नहीं, क्योंकि शिव जी स्वयं स्वयं समाधि में थे। और ऐसे करते करते फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु होने वाली थी। मृत्यु होने वाली थी तो कहते हैं कि भाई वहां पे यम देवता एकदम से प्रकट हो गए। यम देवता प्रकट हो गए तो वो मार्कंडेय ऋषि यम को देखते हैं, यम मार्कंडेय को देखते हैं, मार्कंडेय मतलब वो यम एकदम से कहते हैं बस कर रे टाबर, बहुत हुआ, तू खूब लड़ा, ढंग से लड़ा, लेकिन अब तेरा आखिरकार क्या है, टाइम आ ही गया है, अब तेरे को चलना पड़ेगा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि अंतिम समय तक हार नहीं मानते। वो यम को देखने के बावजूद भी लगातार जो है वो उस मंत्र का पाठ करते रहते हैं। तब एकदम से यम कहते हैं चल ठीक है बहुत हुआ। और वो मृत्यु पाश का मतलब होता है एक ऐसी रस्सी जिसको टच होती किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पाश का मतलब होता है रस्सी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार कैसे एकदम से मृत्यु पास फेंकते हैं ऐसे, तो वो मार्कंडेय ऋषि मृत्यु पास से बचने के लिए भगवान शिव की मूर्ति होती है उसके जाके एकदम से चिपक जाते हैं। तो वो जो मृत्यु पास जो है वो मार्कंडेय के तो लगता नहीं है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति के लग जाता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है, अच्छा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कहते हैं जैसे ही मृत्यु पास टच हो जाता है तो भगवान शिव की समाधि एकदम से भंग हो जाती है। और एकदम से यूं भगवान शिव की एकदम समाधि भंग होती है, भगवान शिव को लगता है अच्छा मतलब थोड़े दिन समाधि में क्या गए इन लोगों की इतनी हिम्मत के मेरे ऊपर ही मृत्यु पास फेंके, ठीक है। तो कहते हैं हाथों हाथ वहीं पे प्रकट हो गई। अब वो यमदेव का तो लग ही गया था कि ले गड़बड़ तो हुई रही, गड़बड़ तो क्या है हुई, अब मतलब गड़बड़ तो हो गई है, पर यम बोले ही क्या, तो भगवान शिव वहां पे प्रकट होते हैं। भगवान शिव एकदम से कहते हैं यम से अच्छा, यम देवता कहते हैं सर गलती हो गई, काले गाँव आपकी, माफ करो मेरे को, ठीक है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। तब भगवान शिव कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत के मेरे ऊपर तू मुझे मारने का प्रयास करेगा। यम देवता कहते नहीं 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 आपको नहीं प्रभु, गलत फहमी हो रही है आपको, मैं एक्चुअली इस बच्चे को। तब एकदम से जो है वो कहते हैं भगवान शिव कहते चुप हो जा पहले, ये कोई न कोई है मेरा भक्त जो इस मंत्र का पाठ कर रहा है। तो वो एकदम से देखते हैं अच्छा भक्त और कोई नहीं, भक्त यही है बच्चा। तो वो यमदेव का मतलब है ना, यम देवता की तरफ मतलब देखते हैं, बोलते हैं हाँ अब बोल। तब यम देवता कहते हैं वो एक्चुअली इस बच्चे का दिन आज पूरे हो गए हैं, इसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए मैंने इसको मारने के लिए मृत्यु पास फेंका था, गलती से आपको लग गया, वरना ऐसा कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए। तब वो जो भगवान शिव कहते हैं चल ठीक है तू एक मिनट रुक, और फिर वो बच्चे की तरफ देखते हैं और बच्चे से कहते हैं चुप हो जा बच्चे। तब कहते हैं वो जो मार्कंडेय ऋषि चुप होते हैं, फिर कहते हैं बोल तेरी इच्छा क्या है। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं ये बात है प्रभु। तब एकदम से भगवान शिव कहते हैं अच्छा मतलब तेरे मरने से तेरे पेरेंट्स दुखी होंगे इसलिए तू जीना चाहता है। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं केवल इतना ही जीना चाहता हूं जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे, उसके बाद में बोली मैं भी मर जाऊं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो एकदम से भगवान शिव यम की तरफ देखते हैं, तो है ना यम देवता कहते हैं हाँ प्रभु। तो फिर है ना भगवान शिव कहते हैं सुन लिया ना तूने, ठीक है, अब जा यहां से। यम देवता कहते हैं पर प्रभु नियम है, और नियम आपके बनाए हुए हैं कि जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय होगा उस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये नियम आपका ही बनाया हुआ है। भगवान शिव कहते हैं सुन, नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि समय आने पर उनको तोड़ा जा सके, ठीक है, इसलिए अब यहां से जाओ। और फिर मार्कंडेय से कहते हैं तेरी इच्छा है जीवित रहने की। मार्कंडेय कहते हैं हाँ। तब भगवान शिव जो आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक तू जीवित रहेगा, अमर, ठीक है। तो कहते हैं मार्कंडेय जो 8 लोग जिनको अमर धार्मिक मान्यताओं के तहत अमर मानते हैं उनमें से एक कौन है, मार्कंडेय ऋषि। तो ये मार्कंडेय ऋषि की दुर्गा सप्तशती इसके अंदर मिलती है? 7 और कौन है गूगल पे देख लेना।